हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और नए चैप्टर में आप सभी का मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। ये क्लास लगभग 50 मिनट की होने वाली है बच्चों। चैप्टर 2, जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले हमने कौन कौन से चैप्टर खत्म कर लिए हैं बच्चों, यानी फिनिश हो चुका है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 8, दो चैप्टर मैथ में हम लोग कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों ये हम लोग कह सकते हैं, ऐसा तो ये दूसरा चैप्टर है, पर अपने फैमिली का, अपने दिशा फैमिली का ये तीसरा चैप्टर होने वाला है। ये हम लोग दो चैप्टर पहले फिनिश कर चुके हैं। मेरे बच्चे, चैप्टर का नाम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना नाम प्यारा है बच्चों। कहते हैं कि पोलीमिनियल, ये हमारा चैप्टर का नाम है, जिसको हिंदी में हम लोग बहुपद चैप्टर कहते हैं। और लेक्चर नंबर 1, ये पहली क्लास है बच्चों, डेमो क्लास है, और इसीलिए ये क्लास आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो बच्चों दूसरी क्लास होगी वो आप कहाँ देख पाएंगे, पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी इसके बाद की जो क्लास है आप कहाँ देख पाएंगे। गुरुदेव, इसके बाद की क्लास आप ऐप पर देख पाएंगे। कहाँ पर बच्चों? ऐप पर देख पाएंगे। अब बात अगर ऐप पर हो रही है तो ऐप का नाम क्या है? आपके मन में आता हो गुरुजी कि अगली क्लास अगर मुझे देखना हो तो हम कहाँ देख पाएंगे। तो मेरे छोटे, अगली क्लास अगर आपको देखना हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप आ जाना इस ऐप पर। ये ऐप है जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चे आप पूछो गुरुजी इसकी फीस कितनी है, तो मेरे बच्चे इसके फीस के बारे में अगर आप बात करोगे तो फीस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो फीस है वो कितनी है। तो इसकी फीस आपको मिलेगा बच्चों, इसकी फीस है 749 रुपए। ये इसकी फीस है, ध्यान से देखो, है ना। तो मेरे बच्चे 749 रुपए फीस है इसकी। तो जो भी बच्चे पहले से ज्वाइन है एक बार यस यस लिखकर भेजेंगे गुरुजी कि हम लोग पहले से ज्वाइन हैं। गुरुजी हम लोग पहले से ज्वाइन हैं। 749 रुपए फीस है। जो बच्चे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। आइए बच्चों, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं बहुत प्यार से। और बच्चों आज का मोटिवेशन सुनते हैं। मोटिवेशन लिखा गया है, समय समय मायने नहीं रखता, समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए, बस मकसद और मन ही काफी है। बच्चों आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। आपका जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। क्या आपका मकसद क्लियर है? आपने क्या अपना लक्ष्य रखा है? खुद को आपने क्या टारगेट दिया है? खुद को टारगेट क्या दिया है? गुरुजी मिनिमम मेरे बच्चे 450 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए, क्योंकि आप दिशा में पढ़ रहे हैं। और मैथ विषय की अगर हम बात करें, मैथ विषय में, तो मैथ विषय में आपका जो लक्ष्य है वो मिनिमम बच्चों 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। 100 मार्क्स का आपको लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें भैया 100 नंबर पूरे लेके आने हैं। और आज की क्लास में बच्चों कम से कम आज की क्लास में 2200 बच्चे लाइव जुड़ने चाहिए। तो इस क्लास को मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे बच्चे आप इस क्लास को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1700 बच्चे जुड़ गए हैं और 1700 बच्चे अगर क्लास को शेयर करते हैं तो आप समझ सकते हैं भैया इससे भी ज़्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि इस क्लास को हर उस बच्चे के पास शेयर कीजिए जो मैथ सीखना चाहते हैं, हर उस बच्चों के पास शेयर कीजिए जो एक अच्छे टीचर से मैथ पढ़ना चाहते हैं। जल्दी बच्चों सब लोग क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से, जल्दी से। पहली क्लास है, और क्लास को शेयर करके सब लोग लाइक कर लीजिए। 2000 बच्चे जुड़ते हैं तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जल्दी फटाफट शेयर करो स्पीड में। यस 1800 हो गया है। सर 1900 बच्चे जुड़ चुके हैं। जितना ज्यादा आप लोग स्पीड में शेयर कर सकते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर को, ये फिर लेट हो जाएगा नहीं तो। आ जाओ। चैप्टर का नाम पहले देखो, इस चैप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ कि बच्चों हमारे मैथ में कुल चैप्टर्स कितने हैं बताओ। टोटल चैप्टर की अगर हम बात करें कि टोटल चैप्टर कितने हैं, तो मेरे बच्चे मैथ में हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं। और हम लोग पढ़ कौन सा रहे हैं? पढ़ रहे हैं बच्चों 3, मतलब कि 2 चैप्टर पढ़ रही है, तीसरा हमारा चैप्टर हो रहा है। ठीक है। अब बच्चों चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। मेरे बच्चे इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज पढ़ने हैं? तो एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना है 2.1, 2.2 और 2.3। ठीक है ना। अब आप देखें सर इसके एग्जाम में क्या वेटेज है, एग्जाम में कितने नंबर का ये आएगा, एग्जाम में लगभग कितने नंबर का है। तो मेरे बच्चे एग्जाम में ये नंबर लगभग, एग्जाम में ये 6 से 8 अंक का चैप्टर है। कितने अंक का बोलो? 6 से 8 अंक का चैप्टर है। अब आप बोलो गुरुजी कितने दिन तक ये चलेगा? तो बच्चों कितने दिन तक चलेगा? तो ये चैप्टर चलने वाला है अप्रोक्स 5 से 6 दिन, है ना। हाईएस्ट मेरे बच्चे कितने दिन तक चलेगा चैप्टर? तो गुरुजी मेरे 5 से 6 दिन हाईएस्ट है, 4 से 5 रखो। 4 से 5 दिन तक हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। कितने दिन तक? 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन में ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा मेरे बच्चे। और ये सना, और इस चैप्टर से नंबर कितने आ सकते हैं आपको मैंने बता दिया कि 6 से 8 नंबर का ये चैप्टर है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा।
बहुत पसंदीदा चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेंट, और साथ में क्या है, इजी है। इंपॉर्टेंट और साथ में इजी है। क्या शुरू किया जाए, बोलो, स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, 2000 प्लस बच्चे हैं। दीपक कुमार, हरदेंद्र कुमार जी, ठीक है ना, रिंकू कुमार, आशीष कुमार, बलजीत कुमार, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े। क्या स्टार्ट किया जाए, बोलो यस और नो। यस गुरु जी, यस गुरु जी, यस गुरु जी। चलिए बच्चों, प्रभु का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। जय मां शारदे। और ये चैप्टर बच्चों बहुत प्यारा सा है, 6 से 8 नंबर। लेकिन मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि आप लोग पूरा चैप्टर जरूर पढ़ लेगा। इसके बाद ऐप पर जरूर ज्वाइन हो जाना, कि बच्चों इसके बाद की क्लास ऐप पर होने वाली है। तो यहाँ फर्स्ट क्लास देख के एप्लीकेशन पर जरूर 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 सब लोग ज्वाइन कर जाना मेरे बच्चे। मैं कहता हूँ आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे एक चीज, क्या पढ़े होंगे, सबसे पहला मेरे बच्चे 2 मान होता है। एक होता है चर मान, क्या होता है, चर मान, और एक होता है मेरे बच्चे अचर मान। एक होता है चर और एक होता है अचर मान। तो बच्चों चर मान क्या होता है, जिसकी वैल्यू है ना, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। चर मान में मतलब बेसिकली होता है जिसको हम लोग चेंज कर सके, और यहाँ बच्चों नॉन चेंज, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सके। तो मेरे बच्चे चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है, सब लोग पहले इस पॉइंट पर है ना, सब लोग पहले इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। चर मान में क्या होता है, चर मान में बच्चों हमारे लेटर्स होते हैं। ABCD का जो लेटर्स है ये होता है, यानी ABCD स्टार्ट करते हैं। ABCD ये चर मान में है, ABCD है ना, XYZ, यानी कि जिसके बदलने से भी, जिसको हम चेंज भी कर दें तो कोई असर ना पड़ता हो। मान लो कि बच्चों मुझे लिखना है राम की आयु X वर्ष है, माना राम की आयु X वर्ष है। मैंने लिखा बच्चों कि माना माना राम की आयु, माना राम की आयु मेरे बच्चे हमने क्या माना, X वर्ष। क्या हम X ही लिख सकते हैं, क्या हम X की जगह Y लिख सकते हैं, यस गुरुजी, यस यस। क्या हम Z लिख सकते हैं, यस। तो बच्चों हम X को अगर हटा भी दें, Y भी लिख दें, Z भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है मेरे बच्चे। मैंने बोला दुकानदार ने बोला कलम की कीमत 10 रुपए, और आप बोलो कलम की कीमत 3 रुपए। बोलो कुछ परिवर्तन होने वाला या नहीं होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है या नहीं होने वाला है सर? जो परिवर्तन होने वाला है वो हम बता नहीं सकते, कैसे, चाटा पड़ने वाला है, चाटा। जोर जोर से चाटा पड़ने वाला है, जोर जोर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों कलम दुकानदार ने बोला है 10 और आप बोल रहे हो 3, तो चाटा भरने वाला है। तो बच्चों ऐसा है ना, ऐसा वैल्यू जिसके परिवर्तन से दिक्कत हो जाए, जिसके परिवर्तन से दिक्कत होने लगे मेरे बच्चे, है ना, यानी कि जिसको आप बदल नहीं सकते हो, है ना। तो इसमें क्या आता है, यहाँ पर चर मान में आपने देखा, चर मान में मेरे बच्चे ABCD रख दिया आपने, XYZ रख दिया, लेकिन मेरे छोटे अचर मान में रखना पड़ता है मेरे बच्चे नंबर्स, है ना। अचर मान में, है ना, अचर मान में नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये सब अचर मान में है। समझ गए, तो यस लिखकर भेजो कि यस गुरुदेव, यस यस, समझ गए समझ गए समझ गए, यस लिखकर भेजो जल्दी से। यस बच्चों, यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर अब हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारी चर्चा बहुपद पर होनी है। तो बच्चों आइए अब हम बात करते हैं बहुपद पर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं बहुपद के विषय में, पोलीमिनियल के बारे में, बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, ध्यान देना, बहुपद में बस ये देखना है कि जो आपके चर मान हैं, अचर पर फोकस नहीं करना है। बोलो फोकस किस पर होगा, अचर पर या चर पर, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। गुरुदेव चर मान, सिर्फ चर मान का जो घात है, अगर आपके चर मान का घात पूर्ण संख्या है, वो आपको ये भी बताना पड़ेगा मेरे बच्चे, पूर्ण संख्या क्या होता है, जल्दी बताओ पूर्ण संख्या। जल्दी से बताओ पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मेरे बच्चे होता है, स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक, ये है पूर्ण संख्या। और बच्चों बहुपद में क्या होता है, यदि बच्चों चर मान का घात पूर्ण संख्या है तो समझो बच्चा वो बहुपद है, ठीक है ना। ध्यान रखना क्या लिखेंगे। यदि चर है ना, चर मान, चर है ना, यदि चर मान का घात यानी पावर, यदि चार मान का घात यानी पावर मेरे बच्चे क्या है, पावर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो है ना, यदि चर मान का घात यानी पावर पूर्ण संख्या है तो चर मान बहुपद में आएगा, बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा।
गा बच्चों, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है ये, लिटरली आपको परिभाषा से कोई मतलब ऐसे है भी नहीं। बस ये देखो मेरे बच्चे कि जो जो चर मान होगा, जो हमारा चर मान होगा उसका घात कैसा होने वाला है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर पूर्ण संख्या होने वाला है, पूर्ण संख्या होने वाला है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सर पूछ लीजिए, आ जाओ। पूछना चाहते हैं मेरे बच्चे, बताओ। मैंने बोला बताओ इसका घात कितना है, कमेंट बॉक्स में इसका घात कितना है। सब लोग है ना, बहुत बहुत धन्यवाद 2100 प्लस लाइव के लिए। जल्दी बताओ मेरे बच्चे कि x का घात कितना है ना। घात कितना है x का घात? गुरुजी 3। आप बोलोगे सर इसका घात है, इसका घात कितना है? गुरुदेव घात 3 है। अब अगर घात 3 है तो क्या 3 पूर्ण संख्या है? यस गुरुजी 3 पूर्ण संख्या है। तो क्या ये बहुपद है? यस गुरुजी, यस यस यस, घात 3 है। मेरे बच्चे घात कितना है? घात है 3, इसलिए ये पूर्ण संख्या है। मैं अगर पूछूं मेरे बच्चे कि x है ना मैं पूछूं x पर -2, इसका घात क्या पूर्ण संख्या है? -2 क्या पूर्ण संख्या है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। गुरुदेव मजाक कर रहे हो क्या, मजाक कर रहे हो क्या? आप बोलोगे सर घात देखो, घात -2 है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो क्या हम बहुपद इसको कहेंगे? क्या हम इसको बहुपद कहेंगे? नहीं गुरुजी, नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसका घात नेगेटिव है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, y पर पावर 1/2, क्या बच्चों इसका घात क्या है? जल्दी बताओ इसका घात क्या है? गुरुदेव आप बोलोगे सर इसका घात की बात करते हो, इसके घात की बात करते हैं तो घात है 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? आप बोलोगे मरवाओगे क्या सर पूर्ण संख्या सीधा होता है, घात नहीं होता है इसमें, ये नहीं, इसमें बटा वटा नहीं होता है। तो ये भी बच्चों हमारा, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो देखना बच्चों, बहुपद वही होगा, बहुपद वही होगा जिसका घात पूर्ण संख्या होगा। जिसका घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, वही बहुपद होगा, वही बहुपद होगा। समझ गए तो यस लिखकर भेजना मेरे बच्चे। यस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल मैंने बताया था किसी भी संख्या पर पावर 0 लगा दो उसका मान क्या होता है? गुरुदेव किसी भी संख्या पर अगर हम लोग लगा देते हैं 0 तो उसका मान 1 होता है, चाहे आप a पर 0 लगा दो फिर भी 1 होगा। इस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2 एक बहुपद है? 2 एक बहुपद है। आप हंसेंगे और हंस के बोलेंगे गुरुदेव ध्यान दीजिए, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, और हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 के जगह पर लिख सकते हैं x पर पावर 0। और गुरुदेव संजय सर ने कहा था कि 0 क्या है? पूर्ण संख्या। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। अगर 0 पूर्ण संख्या है इसका मतलब ये बहुपद है। यस यस यस, आंसर बोलो। क्या सिर्फ 2 एक बहुपद है? यस। क्यों है? क्योंकि बच्चों 2 को हम गुना करेंगे 1 से तो 2 होगा, और 1 के लिए हम एक चर मान लिख देंगे x और पावर दे देंगे 0। तो अगर 0 हमारा बच्चों पूर्ण संख्या है, और सर ने कहा था अगर घात हमारा पूर्ण संख्या हो, घात पूर्ण संख्या हो तो ये बहुपद होगा। इसका मतलब 100% है गुरुजी कि सिर्फ 2 भी बहुपद होगा। अरे मजाक कर रहे हो क्या, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं सर। बताओ मेरे बच्चे, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या √2 एक बहुपद है? क्या √2 एक बहुपद है? फिर आप हंसेंगे और फिर आप कहेंगे सर √2 को भी तो लिख सकते हैं गुरुजी, √2 को भी तो लिख सकते हैं, √2 गुना 1, और 1 के लिए लिख सकते हैं √2 गुना x पर पावर 0, और इसको कहते हैं यस गुरुजी, यस यस बहुपद है 100%। रूट के अंदर 2 भी एक बहुपद है। क्योंकि बच्चों आप बोलोगे सर आप तो बोले थे ना, ध्यान देना, आप बोले थे कि सर √2 का मान होता है 1 पर पावर 2। मेरे बच्चे ये अच्छा, ये क्या है? अचर मान है। आपको अचर मान के घात से कोई मतलब है क्या? अचर के घात से कोई मतलब है क्या? नहीं सर, अचर के घात से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ चर के घात से। चर के घात से मतलब है। सर चर किसको बोलते हैं? हे भगवान, कितना बार बोलेंगे रे? चर मतलब कि ABCD पर फोकस करो ना तुम, जहां तहां फोकस काहे कर रहा है? कैमरामैन यहां फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस करेगा किस पर? कैमरामैन फोकस कहां कर रहा है? कैमरामैन फोकस कीजिए चर मान पर। अचर से कोई मतलब है क्या? नहीं। अगर मेरे बच्चे सवाल ऐसा पूछ दे तब कि बताइए रूट के अंदर में x ये बहुपद है, आप हंसेंगे, आप किलकिला कर हंसेंगे, जोर जोर से हंसेंगे, और आप बोलेंगे सर अब पकड़ा गया है, अब पकड़ा गया है सर चौर मान। चौर मान मतलब ABCD वाला। अब इस पर पावर हो गया 1/2। संजय सर पढ़ाया है कि सबसे पहले अगर घात नापो, घात, तो घात हो गया 1/2। क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, तो ये बहुपद होगा? नहीं सर, ये बहुपद नहीं होगा। तो मेरे बच्चे अब हम पकड़ लिए कि अब ये बहुपद नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों
ध्यान दीजिए, हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 2x माइनस 3, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? आप बोलेंगे सर देखिए, सिर्फ फोकस करना है कहाँ? सिर्फ फोकस करना है सर, सिर्फ फोकस करना है सर घात पर। घात देखिए सर, पहला वाला चर का कि अचर का? सर खाली चर, ABCD वाला का देखिए ना, यहाँ घात देखिए 2 है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1, जहां कुछ भी घात नहीं होता है वहां 1 है। और क्या 2 और 1 पूर्ण संख्या है? यस सर, 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है, और जब पूर्ण संख्या है तो बोलो क्या बहुपद होगा? बहुपद होगा। यस सर, यस यस बिल्कुल होगा। मेरे बच्चे, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं सवाल पूछता हूं मेरे सभी छोटे भाई बहन को कि मेरे बच्चे 1/x क्या ये बहुपद है? 1/x क्या ये बहुपद है? बताओ 1/x क्या बहुपद है? आप बोलोगे सर देखो 1/x को पहले सीधा खड़ा करो ना सर, उल्टा कहे दिए हैं आप, तो सीधा खड़ा कीजिए ना सर, सीधा खड़ा करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, 1 ना x पर पावर -1। इसको इनवर्स पढ़ते हैं आप 11 12 में। 2200 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 2200 बोले थे 2200 हो गया। इसे कहते हैं पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस। मेरे बच्चे बताओ, ये इनवर्स है -1, हम फिर से घात नापेंगे सर, घात घात देखिए, घात -1 होगा। और बच्चों बताओ -1 पूर्ण है ना, -1 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं सर, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, तो बोलो बहुपद है क्या? नहीं सर। तो मेरे बच्चे एग्जाम में पूछा जाएगा x + 1 x बहुपद है क्या? x + 1/x बहुपद है क्या? बोलो जल्दी से। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर ईठो तो बात सही है, एकरा घात तो सही है सर, एकरा घात 1 है, सही है। एकरा घात ना सर -1 है, तो -1 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। जब नहीं है तो ये बहुपद है क्या? नहीं। तो मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे परेशान इसी बात पर होते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो बच्चों बोलो, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं, जिसको लग रहा है गुरुजी ले लीजिए टेस्ट, ले लीजिए। और क्लास को मेरे बच्चे फटाफट सब लोग लाइक कर दो, जितने बच्चे लाइव में हैं सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए। और एक बार लिखिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि हम सर टेस्ट दे देंगे आज, सर ले लीजिए टेस्ट। चलो ले लेते हैं टेस्ट। अरे भैया टेस्ट हो जाएगा, बिहार के सबसे अधिक बच्चे लाइव यहाँ पढ़ रहे हैं तो टेस्ट हो जाएगा। चलो बच्चों लिखते हैं यहाँ पर, बहुपद है या नहीं? बहुपद है या नहीं बताने वाले को बहुत पैसा इनाम दिया जाएगा। नंबर 1 पहला सवाल पूछा गया, पहला सवाल, फर्स्ट सवाल मेरे बच्चे आपसे पूछा गया नंबर 1 में x प्लस में रूट के अंदर 2। सवाल नंबर दूसरा है x³ माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x। सवाल नंबर तीसरा पूछा है मेरे बच्चे कि x + 1/रूट के अंदर x। सवाल नंबर चौथा है x² माइनस में x पर पावर -3। नंबर चौथा सवाल मेरे बच्चे, चौथा नंबर सवाल पूछा गया है, चौथा नंबर सवाल पूछा गया 3। और पांचवा नंबर है बच्चों 3x पर पावर 1/2। और नंबर 6 सवाल है मेरे बच्चे कि रूट के अंदर 8 या 2√2 लिख देते हैं, 2√2। और क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे बच्चे x² प्लस में 3 रूट के अंदर x -2। ठीक है, अगला सवाल नंबर पूछा है मेरे बच्चे 8 नंबर सवाल पूछा है कि 2 - x पर पावर 4। ठीक है, और 9 नंबर पूछा है ना x - 1/x। और 10 नंबर सवाल पूछा है y³ माइनस में 2y² प्लस में √2y - 8। आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा है या नहीं है, कौन सा है या नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जी। आ जाओ। कहोगे सर घात, सबसे पहली बात तो घात की हो रही है। घात यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर अगर तो एक्सो नहीं है तो कोई बातें नहीं है। यस बहुपद होगा, यस। पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, यस होगा क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर रूट के अंदर हो गया 1/2, नहीं होगा, गलत है। यहाँ माइनस में हो गया, नहीं होगा, गलत है। अगला सवाल देखकर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1। और 3 × 1 को लिख सकते हैं 3 × x पावर 0, तो घात हो गया 0। पूर्ण संख्या हाँ हो सकता है। यहाँ 1/2 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बच्चों इसको 1 से गुना कर सकते हैं। और 2√2 को जगह पर हम लिख सकते हैं 0, घात हो गया 0। तो बच्चों यस ये भी होगा। यहाँ पर बच्चों रूट के अंदर x हो गया तो ये x का मतलब होता है पावर 1/2। 1/2 पावर बच्चों नहीं आता है तो लिखेंगे इठो नहीं होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पावर 4 है, यस पॉसिबल है। यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ रूट से बाहर है, 3 है, 2 है, रूट से बाहर है तो 1 है, यस हो जाएगा। तो मेरे बच्चे आप ध्यान से मिला लीजिए। आप बताइए आपका कितना सही हुआ, ध्यान दीजिए कितना सही हुआ। तो सवाल आपका देख लीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर सही होगा, 1 2 सही है और 4 सही है, 6 सही है, 8 सही है और 10 सही है। तो मेरे बच्चे बताओ कि 10 सवाल में आपका मेरे अनुसार से कितना सवाल सही हुआ 10 में से?
10 में से अभी पता चलेगा भैया। 10 में से आपका कितना सही हुआ बताइए सर। 10/10, 10/10 इसे कहते हैं बच्चों कि विद्यार्थी पढ़ते हैं। जितना ईमानदारी से आप लोग पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब आप लोगों को दिक्कत कभी नहीं होगा कौन बहुपद है कौन नहीं है। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दैट पढ़ जाएंगे, बोलो यस सर। चलो लिखिए बच्चों हेडलाइन, हेडलाइन लिखिए बहुपदों की घात। क्या लिखना है? बहुपदों की घात बच्चों। बहुपद अब हम लोग समझ गए कौन सा है कौन सा नहीं है। अब आपको समझना है बच्चों, एक के चीज फोकस करना कि जो चर मान है उसका घात कैसा होना चाहिए। बोलो चर का घात, बोलो चर का घात कैसा होना चाहिए सर? चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण में 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 अगर पावर है तब तो मामला फिट है, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ है। बहुपदों की घात का मतलब होते हैं कि बच्चों जो मैक्सिमम घात होगा। ध्यान दीजिए, पहला सवाल पूछा है x² - 3x + का 4। इसमें बताओ घात कितना होगा, जल्दी बताओ इसका घात। कमेंट बॉक्स में बताने वाले को 500 रुपया इनाम मिलेगा। इसका घात बताओ। अब बोलेंगे सर ये कोई बात बोल रहे हैं सर। घात तो देखिए सर क्या है, घात देखिए सर, घात हमेशा देखते हैं चर मान का। यहाँ पर x है, पावर 2 है तो 2 भी है, और यहाँ पर देखिए सर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 भी है, 2 भी है 1 भी है, लेकिन बताना क्या है 2। हमेशा जो घात होता है ना मैक्सिमम होता है। क्या समझा? जल्दी बताओ सर। मैक्सिमम घात जब भी हम लिखेंगे, पावर जब भी लिखेंगे तो मैक्सिमम जो होता है वही हम लिखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, ठीक है ना, सवाल नंबर दूसरा लिखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। सवाल लिखा है x⁻35 प्लस में 36x - 8। बताओ घात कितना होगा। सवाल नंबर तीसरा है ना 4x - 3, और सवाल नंबर है बच्चों कि 5, सिर्फ 5 है। अब बताओ इन सवालों में घात कितना होगा। सवाल नंबर 5 भी लिख देते हैं। सवाल नंबर 5 मेरे बच्चे क्या लिखा है ना 7x³ - 6x² प्लस में 8x - 5, और सवाल नंबर 6 है रूट के अंदर 2x² - 3x प्लस का 8। सवाल नंबर 7 है कि ना p² है ना p² x प्लस में सॉरी px³ प्लस में r सॉरी 4x³ माइनस में 8x² नहीं स्क्वायर 8x⁴ माइनस प्लस में 3x² माइनस 6x + 8। बताओ इसका घात कितना है। तो हमेशा बच्चों मैक्सिमम पावर को फोकस करना है मेरे छोटे। यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितना, देखो यहाँ पावर 1 भी है 35 भी है, तो मैक्सिमम जो है उसको फोकस करो। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 35 है, यहाँ 35 हो जाएगा। यहाँ बच्चों यहाँ तो है ना, यहाँ देखना है, यहाँ मैक्सिमम 1 है तो घात यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है तो समझो वहाँ 0 रखेंगे, 0। जहां कुछ नहीं है वहां 0 रखेंगे। इस बात का कितने बच्चों ने इसकी पालना की है कि जहां कुछ नहीं है वहां आपको 0 देना था, नहीं दिए हैं, समझे भारी गंजन है भाई साहब। यहाँ देखो मैक्सिमम 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम देखो 2 है तो मैक्सिमम 2 हो जाएगा। यहाँ देखो मैक्सिमम 4 है तो यहाँ मैक्सिमम 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब बताओ इस लिहाज से 7 सवाल में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, मुझे जल्दी जल्दी से बता दो कि गुरुदेव 7 सवाल में आपने कितना सवाल सही किया है। 7 में से मुझे भरोसा है अपने प्यारे 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 बच्चों पर कि बिल्कुल सही किया होगा आप लोगों ने। यस 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 यस। चलो भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुपदों के, मतलब इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुजी अगर बोर्ड परीक्षा में आ गया सर तो गर्दा उड़ा देंगे सर। सही बोल रहे हैं कि सर मैक्सिमम पावर खोजना है, जो बड़का वाला पावर है, बड़का जो है ओकरे लिखना है सर, गर्दा उड़ा देंगे। सही में सर गर्दा उड़ा देंगे। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया तो क्या उड़ा देंगे बोलो सर? गर्दा उड़ा देंगे सर, मार हो जाएगा सर, मार, परीक्षा हॉल में मार हो जाएगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में कि जो बहुपद के भेद हैं। बहुपद के भेद दो तरह से, बहुपदों के भेद दो तरह से हम बांटते हैं। बहुपद के भेद की अगर हम बात करें तो दो तरह से भेद बढ़ता है। नंबर 1 सबसे पहला बढ़ता है, अरे कहाँ से आया जी, कहाँ से आया था रे, चलो ध्यान दीजिए, भागो ना जी, है ना। तो सबसे पहले बात हम इसको दो तरह से बांटते हैं। एक होता है बच्चों, एक होता है पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। क्या होता है? घात के आधार पर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, है ना, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। आप खूब सुने होंगे कि पद के आधार पर बहुपद का नाम सुने होंगे, है ना। एक पदी, क्या सुने होंगे? एक पदी। मेरे बच्चे सबसे पहले सुने होंगे एक पदी। एक पदी नामे में लिखा है बच्चों कि इसमें कितना पद होगा, जल्दी बोलो कितना पद होगा सर? एक पदी मतलब होता है 21 गो पद, जोड़ घटा नहीं होना चाहिए। हम आपसे पूछें, अरे पूछें, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए
ये बहुपद कितना पदी है? कितना पदी है सर? सर ये कितना पद है? इसमें जोड़ घटाने ना है सर। अब बताओ, अब बताओ, अब ये कितना पदी हो गया? अब बताओ सर। अब ई हो गया सर, एगो यहाँ है और एगो जोड़, दू गो हो गया। अब ये दू पदी। अब बताना तो, अब बताओ तो, अब बताओ तो, अब ये कितना पदी है सर? अब इसको गिनती करते हैं सर। देखिए सर, 1 2 3 4, अब ये हो गया चतुर्थ पदी, चतुर्थ चतुर्थ पदी। ठीक है, तो मेरे बच्चे अब सब बच्चा समझ गया होगा कि जहां सर जोड़ घटा न है, मतलब एक पदी, एक होता है, दो ठो है तो लिखेंगे द्विपदी, और 3 गो है तो त्रिपदी। कितना बच्चा समझ गया? एक बार दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव कि हम बहुपद को देखते देखते सर पहचान लेंगे। हम सर सही बोल रहे हैं, पहचान लेंगे हम कि कौन एक पदी है, कौन दो पदी है, कौन त्रिपदी है और कौन चतुर्थ पदी है। सर पहचान लेंगे सही में। सर पहचान लेगा? बताओ कौन कौन ऐसा बच्चा है जो पहचान लेगा? सर सब पहचान लेंगे। सबसे पहला नंबर है एक पदी। एक पदी का मतलब आप समझ रहे हैं, एक के ठो पद होगा उसमें। द्विपदी का मतलब समझ रहे हैं कि दुए गो पद होगा। और त्रिपदी मतलब भी आप समझ रहे हैं कि तीने गो पद होगा। और चतुर्थ पदी मतलब भी आप समझ रहे हैं कि चारे ठो पद होगा, चतुर्थ पदी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब चलिए उदाहरण हम समझा देते हैं। उदाहरण से ये 2x समझिए, या फिर समझिए एक्स क्यू, या है ना, और इसको समझिए 2x माइनस 3 या एक्स स्क्वायर माइनस 2 समझिए। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 समझिए, या 2 समझिए, या एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 8 समझिए। चतुर्थ पदी में एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। टेस्ट ले लें क्या? टेस्ट ले लें? आ जाओ टेस्ट दे दो, आ जाओ टेस्ट दे दो, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई बनाने में आया या नहीं है ना। चलो बच्चों, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार बताएं। पद के आधार पर बहुपद के नाम, आधार पर बहुपद के नाम, बहुपद के नाम जल्दी चुन के बताइएगा। पद के आधार पर बहुपद के नाम। 4 क्वेश्चन में अगर 4 अगर सही नहीं हुआ तो देख लीजिए, बहुत गुस्सा हो जाएंगे हम। 2x स्क्वायर माइनस दूसरा है, ठीक है, नंबर तीसरा। चलो मेरे बच्चे, आप देख के बताओ कि इसमें पद के आधार पर बहुपद का नाम कौन सा होगा। आप हंसेंगे बहुत ज्यादा, जोर जोर से हंसेंगे, बोलेंगे गुरु जी ये तो सर आंख खाली खराब नहीं होना चाहिए। आंख जिसका अच्छा है उसका सब ठो आंसर सही होगा। और देखिए आंख एगो है तो इसका नाम बोलेंगे एक पदी। आंख अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 गो है तो इसको बोलेंगे त्रिपदी है। क्वेश्चन वही बच्चा गलती करे, आंख खराब है ना। 1 2 3 4 तो इसको बोलेंगे चतुर्थ पदी। क्या बोलेंगे? चतुर्थ पदी बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? द्विठो है तो बोलेंगे द्विपदी। आंख अगर अच्छा है तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं। यस सर, यस सर, यस सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो मेरे बच्चे घात के आधार पर अगर हम बात करें, घात के आधार पर, तो बच्चों घात के आधार पर भी होता है अलग अलग नाम। सबसे पहला देखो, ध्यान दीजिएगा, घात पहचानिएगा। हम बहुपद लिख रहे हैं 2x, या लिखें बच्चों 3y, या मान के चलो 5x प्लस 4। इसमें पद से कोई मतलब नहीं है सर, खाली घात देखो। कितनों बड़ा पद है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अरे मतलब नहीं है भैया, बताओ इसमें पद से मतलब नहीं। इसका घात बताओ कितना है? सर घात मतलब होता है मैक्सिमम पावर। घात सर मैक्सिमम 1 है तो 1 हो गया। यहाँ भी देखो मैक्सिमम 1 है, 1 हो। इससे पद में कोई मतलब नहीं है। पद चाहे इसका 2 गो हो जाए, पद चाहे 3 गो हो जाए, पद से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ घात देखो, पावर देखो, जो चर मान है ओकरा पावर, मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, तो हर स्थिति में 1 है। तो बच्चों जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 1 हो या जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको क्या बोलते हैं? सौर। जकरा अधिकतम घात 1 हो ओकरा बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। तो मेरे सभी बच्चे समझ गए होंगे रेखिक बहुपद, कि जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 1 होगा उसको रेखिक बहुपद कहेंगे। अब अगला आप समझ गए होंगे कि सर जी क्या लिखने वाले हैं। सर जी इस बार लिखने वाले हैं बड़ा खतरनाक। लिखे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2। इसमें पद से कोई मतलब ही नहीं है। कितनों पद घास दीजिए सर, कोई मतलब नहीं है। अब बताइए इसका मैक्सिमम पावर बताइए कितना है? इसका मैक्सिमम घात बताइए कितना है? आप कहेंगे गुरु जी हो घात देखिए, यहाँ पावर 2 है, यहाँ देखो पावर 2 है, यहाँ देखो पावर 2 है, 1 भी है लेकिन 1 से मतलब नहीं है। मैक्सिमम पावर बोलो, बड़का पावर कितना है?
सर दू, अब जिस बहुपद का दू घात हो, जिस बहुपद का मैक्सिमम, जिस बहुपद का घात दो हो, जिस बहुपद का घात दो हो उसको क्या बोलेंगे? सर घातेश तो नाम होता है, द्वि बोलेंगे। द्वि मतलब दो, और घात मने घात और बहुपद। तो मेरे बच्चे जिस बहुपद का घात मैक्सिमम घात दो होगा उसका नाम कहेंगे द्विघात बहुपद। तो जिसका एक होगा उसको रेखिक, जिसका दो होगा उसको द्विघात। अब अगला अगला ध्यान दीजिएगा, टी प्लस में z पर पावर 3 या मेरे बच्चे y क्यू माइनस का 3y। ठीक है, अब बताओ, अब यहां बताओ मैक्सिमम घात कितना है, यहां पर अधिकतम घात की संख्या बताइए कितना है। अब आप कहेंगे, फिर आप हंसेंगे, मने मन तो खूब हंस रहे हैं आप लोग, सर खतरनाक बात है सर। यहाँ मैक्सिमम पावर देखेंगे तो सर इसमें मैक्सिमम घात है 3, यहाँ बच्चों यहाँ पर कितना है 3, यहाँ मैक्सिमम पावर 3, यहाँ कितना है 3। ठीक है, जब 3 मैक्सिमम घात हो तो 3 को बोलते हैं त्रि और घात को बोलते हैं घात, त्रिघात बहुपद। मेरे बच्चे नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, नंबर 4 में लिखा है, अब बताओ इस पे घात बताओ कितना है, इसका मैक्सिमम घात बोलो कितना है। सर जी हो, इसका मैक्सिमम घात अगर देखें, मैक्सिमम घात देखें तो यहाँ देखो 4 4 4, तो 4 4 4 है, तो इसको बोलते हैं संस्कृत में चतुर्थ। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे चतुर्थ, चतुर्थ और घात, चतुर्थ घात बहुपद। मेरे बच्चे 10th क्लास में त्रिघाते तक काफी है, चतुर्थ तो नहीं होता है, फिर भी पढ़ा दिए, कभी जरूरी पड़े तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को समझते हैं गुरुजी हम समझ गए? बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लगता है कि सर अब हम गर्दा उड़ा देंगे? आप पूछ लीजिए सर। सर देखिए सर, घात के आधार पर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या हमको पद से मतलब है? नहीं, हमको सिर्फ मतलब है घात से। और जब हम पद के आधार पर पढ़ेंगे तो हमको घात से मतलब है क्या? नहीं, सिर्फ मतलब है पद से। तो बच्चों यहाँ अभी हमको मतलब है सिर्फ घात से। अगर आप समझ गए हैं तो एक बार दिल बनाकर भेजिए, टेस्ट हो जाए, टेस्ट हो जाए। यस सर, यस सर, यस सर, हो जाइए, हो जाने दीजिए टेस्ट, हो जाने दीजिए टेस्ट, मजा आ जाएगा। चलिए बच्चों, बहुपदों के नाम लिखें। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपदों के नाम लिखें, आधार पर बहुपदों के नाम लिखें। घात के आधार पर बहुपदों के क्या लिखें? नाम लिखें। घात के आधार पर बहुपदों के नाम लिखें। चलो बच्चों, एक गलती करने वाले को 500 रुपये जुर्माना है, एक गलती पर 500 जुर्माना है। पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है, फर्स्ट सवाल है मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सवाल नंबर दूसरा लिखा है वाई क्यू। सवाल नंबर तीसरा लिखा है 3x। नंबर चौथा लिखा है 2x माइनस 3y प्लस का 8। ठीक है, सवाल नंबर पांचवा लिखा है ना, पांचवा लिखा है वाई स्क्वायर है ना 2 माइनस वाई स्क्वायर। सवाल नंबर छठा लिखा है 16 माइनस 25x। ठीक है, तो मेरे बच्चे अब बताना है आपको कि कौन सा बहुपद है। मेरे सभी छोटे छोटे भाई बहन कहेंगे गुरुजी मेरे मैक्सिमम घात 2 है, 2 को बोलते हैं द्वि, तो घात के आधार पर होगा द्विघात। मैक्सिमम घात 3 है, घात को बोलते हैं 3 को त्रिघात बहुपद। यहाँ सर कुछ नहीं तो एक है, एक को बोलते हैं रेखिक, एक को बोलते हैं रेखिक। यहाँ पर मैक्सिमम एक है, जहाँ पर एक है तो एक को बोलेंगे रेखिक। यहाँ बच्चों मैक्सिमम घात 2 है, 2 को बोलते हैं द्विघात, और यहाँ मैक्सिमम घात 1 है, 1 को बोलते हैं रेखिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपने बहुत प्यार से सबका नाम दिया होगा। अब मुझे बताओ 6 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ने 6 सवाल में कितना सही किया है? एक बार जरूर बताना है कि सर 6 सवाल में हमने कितना सही किया है। जल्दी से बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। जल्दी बताओ, ठीक है। तो ये बच्चों आपने घात के आधार पर बताया। अब हम आपको दोनों मिक्स कर देते हैं। अब आपको देखो, ध्यान दो, अब आपको मिक्स करके पूछते हैं। आपको पद के आधार पर भी बताना है, घात के आधार पर भी। यानी बच्चों एक सवाल का कितना आंसर होगा बताओ? एक एक का आपको दो दो आंसर देना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले पद के आधार पर और फिर घात के आधार पर। तो मेरे बच्चे चलिए, अब आपको क्या रेडी है? क्या आप रेडी हैं? जल्दी बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेडी हैं इस बात के लिए कि सर हम पद के आधार पर भी तैयार हैं और घात के आधार पर भी तैयार हैं? सबसे पहले मेरे बच्चे अभी जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक बटन पर एक बार क्लिक कीजिएगा, जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं।
एक बार सब लोग लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा। लाइक की संख्या 2500 तुरंत कर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी स्पीड में। चलो सब लोग लाइक कर रहे हैं फटाफट से। चलिए बच्चों, दोनों आधार पर ना दो नाम लिखे हैं, है ना। पद प्लस घात, दोनों के आधार पर, दोनों के आधार पर नामकरण, नामकरण। तो मेरे बच्चे अब आपका जो होगा दो दो नाम लिखेंगे, एक बहुपद का, एक क्वेश्चन का दो नाम, एक क्वेश्चन का दो नाम लिखेंगे। पहला सवाल लिखा है मेरे बच्चे 3x, दूसरा सवाल लिखा है रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस का 4x। नंबर तीसरा है मेरे बच्चे एक्स क्यू, ठीक है। नंबर चौथा है वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10। नंबर पांचवा है मेरे बच्चे 3, है ना, 3x प्लस में 8। ठीक है मेरे बच्चे, दो दो नाम लिखना पड़ेगा आपको, दो दो नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले पद बोला है, पद, पद में गिनती कर लीजिए, पद में गिनती कीजिए। तो मेरे छोटे पद में गिनती करेंगे तो ध्यान दो, पद में क्या लिखा है, पद में एक पद है तो यहाँ होगा एक पदी, एक पद है तो एक पदी। यहाँ पर देखिए। अब बच्चों अब हम लोग बात करते हैं घात में। घात कितना है, घात में भी एक है, एक घात को बोलते हैं रेखिक, तो एक पदी और रेखिक। फिर देखिए पद में, फिर पद में गिनती करते हैं, एक पद दुपद, दुपद है तो लिखेंगे द्विघात। अब घात में गिनती कीजिए, घात में तो घात है बच्चों मैक्सिमम 2, तो घात भी, अरे पद में घात, द्विघात कैसे लिख दिया सर, मार, द्विपद ना है सर, द्विपदी बहुपद, द्विपदी हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ हो जाएगा द्विघात, यहाँ हो जाएगा द्विघात, घात में। अब देखिए फिर से पद में गिनती कीजिए, पद में इक्के है, पद में इक्के है तो लिखेंगे एक पदी। लेकिन घात में गिनती कीजिए, घात में हो गया 3 घात है तो लिखेंगे त्रिघात। फिर पद में गिनती कीजिए, पद में देखो बच्चों 1 2 3 तो लिखेंगे त्रिपदी, पद में हो गया त्रिपदी। घात में गिनती कीजिए, घात में दो को बोलेंगे द्विघात। फिर पद में गिनती कीजिए, पद कितना है 1 2 तो लिखेंगे द्विपद, 2 है तो द्विपद लिखेंगे या फिर द्विपदी लिखेंगे, द्विपदी। और मेरे बच्चे घात में गिनती कीजिए, घात में इक्के तो है, घात एक के घात को बोलते हैं रेखिक। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरे बच्चे क्या आपका कितना सही हुआ, जल्दी बताओ कितना सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। नामकरण में 5 सवाल में अगर आप पढ़ने वाले हैं, बिहार टॉप का सपना देखते हैं, तो उस लेवल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उस लेवल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। चलो अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि ये बताओ भाई इसका घात क्या होगा, सिर्फ 2 लिखा है, इसका घात क्या होगा। पद में बोलो इसका नाम और घात में बोलो, पद में और घात में। सर पद 1 है तो हम कहेंगे बच्चों एक पद है तो हम इसको कहेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे, एक पद है तो एक पदी बोलेंगे। और घात कितना है, घात है मेरे बच्चे 0, घात इसका 0 है, इसका नाम है ना, घात 0 है, घात इसका 0 है, पद होगा एक पदी और घात 0 है। चलिए बढ़ जाएंगे। यस, अब प्यारे बच्चों आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है घात के आधार पर। मैक्सिमम हम लोग चीजों को क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम मेरे बच्चे बताओ हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्यादातर बहुपद क्या पढ़ते हैं, बहुपदों को ज्यादातर क्या पढ़ा जाता है, बहुपदों का ज्यादा यूज क्या है, पद के आधार पर यूज है, बहुपद के नाम का पद के आधार पर यूज है, या बच्चों घात के आधार पर। तो आप कहेंगे गुरुजी पद के आधार पर इसका यूज नहीं है, उपयोग है घात के आधार पर। तो हम लोग उपयोग हमेशा करेंगे घात के आधार पर। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों व्यापक रूप, है ना, जनरल फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, है ना, व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्म। आपको याद करना पड़ेगा अभी तुरंत, है ना, जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। व्यापक रूप आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों रेखिक बहुपद का, किसका मेरे बच्चे, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप याद करना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो होता क्या है, याद रखना कि ax प्लस b, जहां बच्चों जहां a बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तो a बराबर होता ax प्लस b होता, याद रहेगा। यस, है ना। रेखिक के बाद क्या होता है, रेखिक के बाद होता है द्विघात का व्यापक रूप, द्विघात
बहुपद का व्यापक रूप याद करना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे द्विघात का क्या होता है, द्विघात का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, जहां बच्चों ए बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी वास्तविक संख्या है ना। ए बी सी क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्या है। खैर ये सब हम आपको पहली बार बता रहे हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है, बस याद रखना है। ये बस इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट बस ये है, ये इंपॉर्टेंट आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एम टी आर लगा दो, एम टी आर लगा दो जल्दी से। त्रिघात बहुपद एम टी आर लगा दो। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मेरे बच्चे कितने ऐसे बच्चे हैं, इसको कितने दिन में आप याद कर पाएंगे, हाथ उठाइए, बताइए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जल्दी से लगा दीजिए। एम टी आर लगा दो, याद कर लो मेरे बच्चे। एम टी आर लगाओ, याद करो। अब बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, है ना, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे कि सर एम टी आर क्या होता है। एम टी आर क्या होता है, एम टी आर मतलब होता है, एम से होता है मैं, एम से होता है मैं, और टी से होता है तुझे, आर से रटूंगा, है ना, रटूंगा। तो मैं तुझे रटूंगा, मैं तुझे रटूंगा। मेरे बच्चे एम टी आर लगाओ और इसको रट लो। रेखिक बहुपद का होता है ए एक्स प्लस बी, द्विघात का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात का ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस का डी। बच्चों अगर आप कहेंगे गुरुजी कि यहाँ तक हो गया, तो एक बार जल्दी से दिल बनाकर भेजेंगे। 5 मिनट मुझे और पढ़ाना है बच्चों, जल्दी बताओ, दिल बनाकर भेजो कि यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे छोटे, मैं आपको बताता हूं, एक ग्राफ के माध्यम से मैं शून्यक पूछना चाहूंगा। मेरे बच्चे एक बार मैं ग्राफ के माध्यम से, इसे क्या बोलते हैं, ये एक्स अक्ष है। क्या है बच्चों, बोलो, ये एक्स अक्ष है। इधर होता है एक्स पॉजिटिव वाला, एक्स इधर होता है नेगेटिव वाला। इसे क्या बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं। वाई होता है यहाँ पॉजिटिव वाला, यहाँ होता है वाई नेगेटिव वाला, यहाँ बीच में होता है मूल बिंदु 0। तो मेरे बच्चे अगर ध्यान देना, मैं यहाँ पर पूछने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा वाई के लिए है, ये एक्स के लिए है। मेरे बच्चे ये बताओ, यहाँ पर x का p फंक्शन ऑफ x, x का शून्यक बताओ कितना होगा। x का शून्यक देख के कोई बता सकता है, उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। गुरुदेव देख के बता सकते हैं, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो 2 हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर बच्चों p फंक्शन ऑफ आपसे पूछता कि बताओ p फंक्शन ऑफ y, यानी y का शून्यक क्या होगा, आप हंसते, जोर जोर से हंसते और खूब हंसते, और आप कहते गुरुजी ध्यान दीजिए कहीं पर भी y में टच नहीं हो रहा है, तो मतलब 0। ठीक है ना, आप बहुत तेज बच्चे हैं, बहुत शानदार बच्चे हैं मेरे बच्चे, समझ गए, तो यस लिखकर भेजो गुरुजी समझ गए। अगर आपको कोई ग्राफ दे दे और उसमें से x का या y के बारे में पूछा जाए, तो आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये x के लिए है, ये y के लिए है। जितना बार टच करेगा उतना मान होगा। सवाल नंबर दूसरा है, भाई साहब आने दीजिए सवाल को। सवाल नंबर दूसरा आ रहा है, सवाल नंबर दूसरा आपके सामने आ रहा है, ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, x नेगेटिव तो सारा 0 है। मेरे बच्चे जल्दी से, है ना, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड, जल्दी बताओ, मैंने काटा है मेरे बच्चे। p फंक्शन ऑफ x बताने वाले को जल्दी बताओ, p फंक्शन ऑफ x क्या होगा, देख कर बताओ। इस ग्राफ में p फंक्शन ऑफ x क्या होगा। आप बोलेंगे सर x को जितना बार काटा है, टच किया है, तो मेरे बच्चे x को कितनी बार टच किया है, x को आप देखो सिर्फ 1 बार टच किया है, 1 बार, तो x लिखेंगे। p फंक्शन ऑफ y अगर आपसे पूछ ले तो हंसना, बहुत बहुत ज्यादा हंसना, फिर कहना p फंक्शन ऑफ y पूछा है। मेरे बच्चे p फंक्शन ऑफ y एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो y हो जाएगा 3, x हो जाएगा 1। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये बात समझ में आ गया है कि सर जितनी बार ये टच करता है उतना हमारा शून्यक हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत नाम कमाते हैं आगे बढ़ के। चलो, तो हमने घात बताना सीख लिया, हमने शून्यक बताना सीख लिया, हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, धीरे धीरे और कुछ सीखेंगे। कल की क्लास में तो और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलो मेरे बच्चे, अब हम लोग सीखते हैं शून्यक निकालना। क्या निकालना सीखते हैं, बोलो, शून्यक ज्ञात करना सीखें, शून्यक ज्ञात करना सीखें। तो मेरे बच्चे आज हम लोग शून्यक निकल रहे हैं, फिर इसके बाद बहुत कुछ सीखने वाले। एप्लीकेशन पर कल से क्लास होगी जहां हम लोग सीखेंगे मेरे बच्चे, बहुत सारे फॉर्मूले सीखेंगे बच्चों। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ना। हम सीखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, हम सीखेंगे अल्फा स्क्वायर क्या होता है, बीटा स्क्वायर क्या होता है। हम ये भी सीखेंगे मेरे बच्चे कि अल्फा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है। ये सब कहाँ सीखने वाले, ये सब हम लोग कब सीखने वाले बताओ गुरुजी मेरे। ये सब हम लोग कल सीखने वाले हैं, कल की क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं एप्लीकेशन पर। अच्छा बच्चे, शून्यक ज्ञात करना सीखें। शून्यक मैंने बोला पहला सवाल आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट सवाल पूछा है मेरे बच्चे कि x-2 का शून्यक निकालो जल्दी से।
x माइनस 2 का शून्यक निकालो। जब भी शून्यक निकालने के लिए बोला जाए तो पहली बात, जो भी समीकरण दिया है उसको जीरो मानो। जो भी समीकरण दिया है उसको क्या मानो? जीरो। पहले इसको बराबर कर दो जीरो। शून्यक निकालने बोला है तो x माइनस 2 बराबर हो गया जीरो, तो x बराबर हो गया 2। यही हमारा आंसर है, x बराबर 2। बोलो x बराबर क्या होगा? 2। वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सवाल नंबर दूसरा पूछा गया है। सवाल नंबर दूसरा, 3x, क्या लिखा है? 3x माइनस 1, इसका शून्यक निकालो क्या होगा? इसका शून्यक निकालो क्या होगा गुरुदेव? शून्यक निकालना है, हाँ शून्यक निकालना है तो पहले करो जीरो। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x बराबर ये माइनस में है तो उस पर 1 हो गया, x बराबर 1/3, तो निकल गया शून्यक, x बराबर 1/3। तो शून्यक हो गया मेरे बच्चे 1 बराबर है ना 1/3। सवाल नंबर तीसरे पर चलते हैं। लिखा है 4x है ना 4x प्लस 8, 4x प्लस है ना 4x प्लस 8। अब इसका शून्यक बताओ। 4x प्लस 8 का शून्यक क्या होगा मेरे बच्चे? 4x प्लस 8 का शून्यक क्या होगा? तो पहली बात ये समझो कि भैया इसको जीरो बराबर करना पड़ेगा। शून्यक निकालने में जीरो, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो x का मान -2। अगर किसी बच्चे का आंसर -2 आया है तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। -2 आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे, -2 आंसर आना चाहिए। सवाल नंबर चौथा आपके सामने है। लिखा गया है x स्क्वायर माइनस का 16। बताओ इसका शून्यक क्या होगा? x स्क्वायर माइनस का 16, इसका शून्यक क्या होगा मेरे बच्चे? बेसिक से सवाल उठता है जब भी सवाल बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक से। गुरुदेव सवाल होगा जीरो बराबर में लिखेंगे जीरो, फिर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर हो गया 16 और x बराबर अंडर रूट 16 लिखेंगे। x का मान प्लस माइनस 4 आएगा। बोलो क्या आएगा? प्लस माइनस 4 आएगा। x का मान प्लस माइनस 4 आएगा। सिर्फ 4 कहने वाले गलत कह रहे हैं, प्लस माइनस 4 आएगा। सवाल नंबर 5वां आपके सामने है। सवाल नंबर 5वां आपके सामने है। सवाल है मेरे बच्चे, है ना, सवाल है सवाल नंबर 5वां है 4x स्क्वायर माइनस 25 का शून्यक बताओ क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 25 का शून्यक क्या होगा गुरुजी मेरे? 4x स्क्वायर माइनस 25 का शून्यक अगर हम देखें तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि देखो भाई 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर लिखना जीरो, फिर लिखना क्या? फिर लिखना 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और फिर लिखना x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/4, फिर लिखना x बराबर रूट के अंदर होगा 25/4, 25 के लिए 5, 4 के लिए 2, 25 के लिए 5, 4 के लिए 2, प्लस माइनस में निकला 5/2, 5/2 प्लस माइनस में 5/2 प्लस माइनस में लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। यस गुरुजी यस गुरुजी यस। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। 9y स्क्वायर माइनस 54 का आंसर बताओ क्या होगा? 9y स्क्वायर माइनस 54 का शून्यक बताओ क्या होगा? 9 बच्चों y स्क्वायर माइनस 54 का शून्यक। 3 मिनट मेरे पास बचा है बच्चों, जल्दी जल्दी करो फटाफट से। गुरुदेव 9y स्क्वायर माइनस 54 का क्या होगा? गुरुजी हम लिखेंगे 9y स्क्वायर माइनस 54, शून्यक बोला तो बराबर जीरो, तो 9y स्क्वायर बराबर लिखेंगे 54, फिर y स्क्वायर बराबर लिखेंगे 9 छाक 54 कटेगा 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा 9 छाक 54, तो y बराबर अंडर रूट बच्चों, अंडर रूट हो जाएगा क्या? अंडर रूट हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है, और ये निकलेगा प्लस माइनस 6, प्लस माइनस रूट 6, प्लस माइनस रूट 6 कहलाएगा, प्लस माइनस रूट 6 कहलाएगा, प्लस माइनस रूट 6 कहलाएगा। अगला सवाल लिखा है मेरे बच्चे, क्या लिखा है 7 नंबर में? टी स्क्वायर माइनस 15, बताओ शून्य क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा मेरे बच्चे? टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा? तो लिखेंगे गुरुदेव मेरे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर लेंगे जीरो, तो लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर 15, फिर लिखेंगे टी बराबर अंडर रूट 15, बाहर नहीं आएगा तो प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस रूट 15 आंसर होगा, प्लस माइनस रूट 15 आंसर होगा, प्लस माइनस रूट 15 देख लीजिए। यस यस यस। चलिए बच्चों रहने देते हैं, अब कल हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में, शून्यक निकालना बहुत जरूरी है सब कुछ। तो मेरे बच्चे बताओ अगली क्लास कल कहाँ क्लास होगी, जल्दी बताओ जल्दी से, कल क्लास कहाँ होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। आज का बेसिक था, बेसिक में मैंने आपको इतना बताया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इतनी स्पीड से अगर हम लोग पढ़ते रहे तो 3-4 दिन में क्लास खत्म हो जाएगा यार चलेंगे 5-7 दिन लेके। ड्रीम 450 प्लस बैच में कल मिलते हैं ऐप पर मेरे बच्चे। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं मैं आप लोग कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसमें जुड़ जाइए बच्चों। कल क्लास दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर होने वाली है बच्चों। सब लोग 749 रुपये फीस है, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। हम ऐप भी आपको बता दिए थे, ये बच्चों हमारा ऐप है, इस ऐप में आपको जुड़ना है। इस ऐप पर मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जुड़ना है। और फीस बोलो कितना है बच्चों?
फीस कितनी है? फीस कितनी है? तो मेरे बच्चे फीस है 749 रुपए 1 साल का। क्या क्रैश कोर्स मिलेगा? यस। तो फुल और प्लस में क्रैश कोर्स जो नवंबर महीने में आने वाला है, नवंबर महीने में क्रैश कोर्स आएगा, तो इसमें आपको फुल कोर्स भी मिलेगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ये नंबर लीजिए, पहले तो ऐप पर ही जाके परचेस करना है, 7700879453। मम्मी पापा भैया दीदी सबको बोल दीजिएगा कि संजय सर का कोर्स परचेस करना है 749 रुपये में। मेरे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, कल बहुत मजा आएगा। बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है क्लास आपको कैसा लगा, और एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। दिया जाए सर? क्वेश्चन है 16x² और माइनस में 81 का शून्यक, 81 का शून्यक आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी लिखना है। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे बच्चे आपको मिलने वाला है DPP डेली प्रैक्टिस पेपर, इस चैप्टर का हम डलवा देंगे, आप लोग लगा लेना। और बच्चों कल स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री। कल पहली पाली में कल 6 बजे शुरू होगा केमिस्ट्री बच्चों, 6 PM कल क्लास होगा केमिस्ट्री का। रासायनिक है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, र होता है राकर नहीं, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, ठीक है। पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को। सब लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि संजय सर का क्लास ऐप पर कल होने वाला है, ठीक है। बाय सभी को, बाय बच्चों। कमेंट जरूर कीजिएगा इस चैप्टर, है ना, सभी को।